Hello everyone, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. और स्टूडेंट आज यहाँ पे हम फॉर द SSC CGL 2024 के लिए बायोलॉजी का एक सेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ अवर वाइटामिन, राइट. एंड यू नो दैट कि वाइटामिन्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट्स वाई स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट वाइटामिन्स की वाइटामिन्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं और उनकी हमारी लाइफ के अंदर क्या रेलिवेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. बट बिफोर दैट सी हेयर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने SSC CGL एग्ज़ाम 2024 के लिए अबीपीडिया आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव, जिसमें स्टूडेंट्स ये बैच है स्टूडेंट जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स, मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी. प्राइस रहेगा 4999 स्टूडेंट. इसको आप अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके जी, ठीक है जी. बात करें अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप की, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कोर्स से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है रिगार्डिंग SSC, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, राइट. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक. ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट वाइटामिन्स. वाइटामिन्स क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं. सी हेयर स्टूडेंट, वाइटामिन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है. बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है. ठीक है, डाइट के थ्रू हम इसको कंज्यूम करते हैं एंड आफ्टर दैट ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी सही रखता है और हमारी हेल्थ को भी मेंटेन करने में ये हमें हेल्प करता है. ठीक है जी. अच्छा, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है. वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स that are essential for our normal health and growth. They are required in trace amount. बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में हमें यहाँ पे नीड पड़ती है वाइटामिन्स की. एंड मस्ट बी obtained फ्रॉम डाइट. ठीक है, आपकी जो भी डाइट है, जो भी आप न्यूट्रिशन ले रही हैं, चाहे फिर वो आपका प्लांट बेस्ड है या फिर एनिमल बेस्ड है. ठीक है, जैसे आप वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दैट इज़ अवर प्लांट बेस्ड. एनिमल्स जैसे कि आप एग, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, हमारा मीट, ठीक है, जो भी हम पोक, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन आवर डाइट. और जो भी हम न्यूट्रिशन उससे गेन करते हैं स्टूडेंट, उसमें आप इंश्योर कीजिए कि उसमें वाइटामिन रिच वो डाइट होनी ही चाहिए आपके लिए. ठीक है जी, ओके. अच्छा, वाई दे आर गुड फॉर अस, क्यों अच्छे हैं हमारे लिए, क्यों ज़रूरी हैं भाई वाइटामिन्स. सबसे पहली बात, ग्रेटर नीड ड्यू टू वर्स इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट आजकल का पता ही आपको, स्ट्रेस और जितना भी क्लाइमेट चेंज जो है, इसकी वजह से इवन ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी बढ़ गई है. ठीक है. सेकंड है इम्प्रूव इम्यूनिटी. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा कोविड-19 पे जो विटामिन C की कंजप्शन जो है वो जितनी ज़्यादा लोगों में बढ़ी है ना. वाई? क्योंकि विटामिन C जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, राइट. सो दैट्स वाई विटामिन C का होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इसेंशियल है. इसलिए आप देखिए नारियल पानी, सिट्रिक फूड्स, लेमन, उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी कोविड-19 के टाइम पे, राइट. क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में हमें हेल्प करता है. प्रिवेंट इलनेस, बीमारियों से हमें दूर रखता है. स्लोअर एजिंग भी हमें हमारी कम होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन नहीं होगा तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद में भी डेथ हो जाए या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होता. बट हाँ, आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी. आप मोर प्रोन टू डिजीज़ हो जाएंगे. आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए आपको. ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ही हुई है. आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट विटामिन को. तो विटामिन्स को हम दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं. पहला है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड सेकंड वन इज़ अवर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. फैट सॉल्युबल का मतलब है स्टूडेंट कि ऐसे विटामिन्स जो फैट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं. मतलब कि अगर उसको हमारी बॉडी में उसको एब्जॉर्प्शन करवाना है उन विटामिन्स को, तो हमें फ़ैट की नीड पड़ती है. घी, बटर, ये आपकी डाइट के अंदर होना ही चाहिए. सेकेंड थिंग है वाटर सॉल्युबल, मतलब कि जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं ऐसे विटामिन्स. ठीक है,
तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है उसमें हम 4 तरीके के वाइटामिन्स हैं जिनको हम यहाँ पे रखते हैं। पहला है हमारा विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई एंड फोर्थ वन इज़ अवर विटामिन के। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कीड़ा। ये एक ट्रिक है स्टूडेंट इसको याद करने की। फैट सॉल्युबल विटामिन को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कीड़ा वर्ड आप याद रखिए कि ये जो 4 विटामिन्स हैं दैट आर फैट सॉल्युबल, डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम के अंदर 4-5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी इनमें से कौन से विटामिन्स जो हैं वो आपके फैट सॉल्युबल हैं। तो आपको 4 विटामिन्स याद रखने हैं दैट आर फैट सॉल्युबल, ए, डी, ई एंड के। कीड़ा वर्ड से आप याद रखिए, इस टर्म को आप याद रखिए और बाकी जितने भी विटामिन्स हमारे बचते हैं दैट आर वाटर सॉल्युबल। ये बात क्लियर हुई आपको, यस और नो? प्लीज़ टेल मी, कमेंट कीजिए कि हाँ जी आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड रहूँगी सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इवन अच्छे से देख भी सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल, तो उसमें भी मैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला नॉन कॉम्प्लेक्स विटामिन जिसमें हमारा सिर्फ एक ही विटामिन आता है, विटामिन सी, ठीक है जी। एंड सेकंड जो है दैट इज़ अवर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जिसमें हमारी बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी हमारे विटामिन्स हैं फर्दर B1, B2, B3, B6, B7, B5, ठीक है, B9, B12, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन अवर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे थायमिन है विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B12, विटामिन B3 इज़ नियासिन, पायरिडॉक्सिन मतलब कि विटामिन B6, बायोटीन मतलब कि विटामिन B7, पेंटाथोनिक एसिड मतलब कि विटामिन B5, फॉलिक एसिड मतलब कि विटामिन B9 एंड अवर विटामिन B12 इज साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये इनके साइंटिफिक नेम है। इनके साइंटिफिक नेम भी हैं बट वो हम आगे फर्दर जब हम इनकी डिटेल फॉर्म में डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आप इनका साइंटिफिक नेम थोड़ा सा देख लीजिए, घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम विटामिन्स को एक एक करके पढ़ते जाएंगे आपके सारे यहाँ पे साइंटिफिक नेम जो हैं वो आपको याद होते जाएंगे। बट हाँ, प्लीज़ स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको इनके साइंटिफिक नेम याद करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पे विदाउट लर्निंग आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वो पूछ लेगा आपसे कि हाँ जी विटामिन बी का साइंटिफिक नेम बताइए आप, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस विटामिन कॉल्ड एज द थायामिन विटामिन, ठीक है। इससे होने वाली डिजीज़ या डेफिशिएंसी वो तो हम अलग स्लाइड में ही पढ़ेंगे, बट हाँ साइंटिफिक नेम जो हैं वो मस्ट हैं, आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। विटामिन वाले चैप्टर में से स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो भी करवाऊँगी स्लाइड के अंदर उसमें से एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको लर्न ना करना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस चैप्टर पे, राइट। और स्कोरिंग भी बहुत है, सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे दो, CHSL दे दीजिए, SSC CGL दीजिए, MTS दीजिए, हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको स्टूडेंट विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ये बात आपको? ठीक है जी। तो बात करते हैं स्टूडेंट हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो विटामिन्स को हमने दो टाइप में तो डिवाइड कर ही लिया है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। फैट सॉल्युबल में 4 है, A, D, E, K, और उनकी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है, सी हियर स्टूडेंट, सामने आपकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस, ठीक है। दे आर फैट सॉल्युबल, सबसे पहले तो स्टूडेंट दे आर फैट सॉल्युबल मतलब कि जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो डिज़ोल्व होंगे हमारे फ़ैट के अंदर ही। फ़ैट में जैसे कि हमारा घी हो गया, बटर हो गया, ये सब चीज़ें फ़ैट में ही कंसिडर करते हैं, वेजिटेबल ऑयल वगैरह। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिक्वायर बाइल साल्ट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन। अगर इन विटामिन्स को हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, क्योंकि कोई चीज़ अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी ना स्टूडेंट, वो डायरेक्टली एज इट इज़ हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगी। तो बाइल सॉल्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए, इन विटामिन्स को।
सेकेंड चीज़ है स्टूडेंट स्टोर्ड इन लीवर। ऑब्वियसली स्टूडेंट फैट जो है हमारा वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाइटामिन्स भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ स्टेबल टू नॉर्मल कुकिंग कंडीशन, मतलब कि अगर इन वाइटामिन रिच अगर आप कोई भी वेजिटेबल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वाइटामिन फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है और अगर आप उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप कुकिंग करते हो तो डिसोशिएट नहीं होते हैं, मतलब कि उनका जो वाइटामिन का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ बना रहता है, मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, वो एज इट इज़ हमारा बना रहता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। एक्सक्रीटेड इन फीसिस, सॉलिड हमारा जो वेस्ट होता है उसके थ्रू ये एक्सक्रीट भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की। ओके सी हियर स्टूडेंट, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दे आर मेंबर्स ऑफ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड वाइटामिन B7। देखिए देयर कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। पहला तो वाटर सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले तो वो वाटर सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पानी में घुलनशील है वो उनका। एक्सेप्ट वाइटामिन B12, वाइटामिन B12 जो है ना स्टूडेंट, ये आपको याद करना है, ये एक्सेप्शनल केस है कि दिस इज नॉट वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अनस्टेबल होते हैं टू नॉर्मल कुकिंग कंडीशन, मतलब कि अगर आप इनको पकाओगे, ठीक है, मान लो आपको लेमन को आपने गर्म कर लिया या ऑरेंज को अगर आपने गर्म कर लिया सिट्रिक फूड को, तो वो अनस्टेबल है, मतलब कि जो वाइटामिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दैट इज़ अनस्टेबल, वो डिसोशिएट हो जाएगा। एक्सक्रीटेड इन यूरिन, मतलब कि अगर आप मान लो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक ही दिन में गोरा हो जाऊँ या एक ही दिन में मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, मैं इतना सारा वाइटामिन C खा लूँ या खा लूँगी, ठीक है, या मैं पी लूँगी, तो ऐसा आप मत करना, क्योंकि जो भी एक्सेस अमाउंट में हमारा वाइटामिन होता है वाटर सॉल्युबल है, वो वाटर में घुलनशील है, इसलिए वो वाया यूरिन बाहर हो जाता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सो डेली बेसिस पे आपको थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट, जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है वाइटामिन वाटर सॉल्युबल वालों की, उनको आपको डेली लेना ही पड़ता है, ठीक है। हाँ, फैट सॉल्युबल की अलग है क्योंकि वो लीवर में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट उनकी डेफिशिएंसी जो है इतनी जल्दी नहीं होती है जितनी जल्दी आपको वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपको डेली लेने ही पड़ेंगे, उनको डेली आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर आपने देखा वाइटामिन जो हैं वो हमारे क्या हैं, वाटर सॉल्युबल ही हैं बच्चे, ठीक है। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हमारे वाटर सॉल्युबल की। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं, सबसे पहले हम वाइटामिन B कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आप यहाँ पे 8 वाइटामिन्स की मैंने लिस्ट दी हुई है, ठीक है। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, वाइटामिन B7 है ना, B7, ठीक है, फॉलिक एसिड वाइटामिन B9, ठीक है, साइनोकोबालामिन वाइटामिन B12 और पेंटाथोनिक एसिड हमारा B5, ठीक है। तो इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये इनके साइंटिफिक नेम है, बस मैंने जस्ट आपको यहाँ पे लिख दिए हैं सो दैट आपको याद हो जाए, ठीक है जी। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो हम वाइटामिन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अवर वाइटामिन A एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो वाइटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वाइटामिन के मैंने जो भी लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल नेम, फैट सॉल्युबल है ये, इसके सोर्सेज, इससे होने वाली डेफिशिएंसीज, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब कुछ आपको लर्न करना है। सबसे पहले केमिकल नेम जो है दैट इज़ इसका नाइक्टोलोपिया, नाइक्टोलोपिया इसका केमिकल नेम है स्टूडेंट। इवन इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, इसी वाइटामिन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेटिनॉल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। एंड इट इज़ फैट सॉल्युबल, इट इज़ फैट सॉल्युबल। ये क्या है हमारा वाइटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलने वाला ये हमारा वाइटामिन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सोर्सेज की तो सी हेयर स्टूडेंट, इसके जो सोर्सेज हैं, पहला है डार्क ग्रीन लीफ, जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे हमारा स्पिंच हो गया, ठीक है, डार्क कलर में, जैसे कि आजकल हम सरसों का साग खा रहे हैं वो भी डार्क कलर का ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। येलो कलर की हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है। और मीट, स्पेशली हमारा लीवर का मीट जो होता है, जो एनिमल प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, हमारा स्पेशली एनिमल का लीवर वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, दैट इज़ रिच ऑफ वाइटामिन A, दैट इज़ रिच ऑफ वाइटामिन A। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि जो वाइटामिन्स हैं वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं एंड इट इज़ फैट सॉल्युबल, दैट्स वाई ये क्या है हमारा सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, इसलिए ये लीवर में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है।
क्लियर है ये बात आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इससे होने वाली प्रॉब्लम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी मच, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और इससे होने वाली जो डिजीज़ है हमारी, वो आप यहाँ पे ध्यान से मेरे से समझिए। तो समझिए स्टूडेंट, इससे होने वाली जो डिजीज़ है दैट इज़ आवर आई साइट प्रॉब्लम। आई साइट की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है स्टूडेंट, खास करके हमारी एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जो हमारी एशिया की कंट्रीज़ है, साउथ एशिया की कंट्रीज़। क्यों है इसके पीछे का रीज़न आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी आई साइट होती है, मतलब कि जो हमारी आई साइट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो सकती है अगर आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो। और इसकी दो मेन डिजीज़ हैं, पहली है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरी है हमारी ज़ेरोपैथेल्मी। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, सो दैट मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। पहली है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरी है हमारी ज़ेरोपैथेल्मी। नाइट ब्लाइंडनेस जो है, इसमें क्या चीज़ होती है स्टूडेंट, इसको समझिए आप। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि रात के टाइम पे आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देता उसके बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। उसको समझने के लिए आप पहले आई को थोड़ा सा समझिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमें रात को देखने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो आप बहुत ही एक अंधेरे कमरे में जब आप एंटर करते हो एकदम से, तो आप देखते हो कि आपको एक बार के लिए कुछ नहीं दिखाई देता, बट 2-3 सेकंड के बाद आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे मतलब विजिबिलिटी आ जाती है, आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा बिल्कुल होता है, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा, इसको समझिए आप। सबसे पहले स्टूडेंट, इन आवर आईज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारी जो आई होती है ना स्टूडेंट, हमारी जो आई होती है, ठीक है, इसके अंदर हमारे इसमें हमें 2 तरीके की हमें सेल्स मिलती हैं स्टूडेंट, ठीक है। पहली होती है हमारी रॉड सेल और दूसरी होती है हमारी कोन सेल। आई के अंदर स्टूडेंट हमें 2 तरीके की सेल्स मिलती हैं। पहली होती है हमारी रॉड सेल, ठीक है, रॉड सेल्स, और दूसरी है हमारी कोन सेल्स। देखिए, जो हमारी रॉड सेल्स होती हैं, इट हेल्प्स इन सीइंग यू इन नाइट। जो आप रात को देख पाते हो, दैट इज़ ड्यू टू रॉड सेल्स। जो हमारी आईज़ के अंदर स्टूडेंट रॉड सेल्स होती हैं, उनकी वजह से आप रात के टाइम पे देख पाते हो। दूसरी है स्टूडेंट हमारे पास कोन सेल्स, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से स्टूडेंट आप डिम लाइट में देख पाते हो, जब जब लाइट बहुत ही कम होती है, ठीक है, बट उसमें भी आप देख पाते हो, आपको नज़र आता है। ऐसा नहीं होता कि आपके सामने बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल एकदम डार्क अंधेरा आपके आ जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। जब आप डिम लाइट के अंदर भी जाते हो, मान लो बहुत ही कम लाइट है, जैसे मून लाइट है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, ठीक है, तो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सनलाइट में तो खैर हर चीज़ आपको बहुत ब्राइट तरीके से नज़र आती है, बट डिम लाइट में भी आपको दिखाई देता है, दैट इज़ ड्यू टू अवर कोन सेल्स। तो 2 तरीके की सेल्स है स्टूडेंट, हमारी रॉड सेल्स और कोन सेल्स, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारा लीवर होता है ना स्टूडेंट, वो क्या करता है, इसको समझिए स्टूडेंट ध्यान से प्लीज़, इसको ध्यान से समझना। 4 ही लाइन है बट बड़ी क्रिटिकल लाइन है। देखिए, जो हमारा लीवर होता है ना स्टूडेंट, वो क्या करता है, विटामिन ए को चेंज करता है, विटामिन ए को कन्वर्ट करता है किसमें, रोडोप्सिन पिगमेंट के अंदर। किसमें कन्वर्ट करता है स्टूडेंट, रोडोप्सिन पिगमेंट के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ना, ये स्ट्रेंथन करता है हमारी रॉड सेल्स को, और रॉड सेल्स हमें रात के टाइम पे, नाइट टाइम में हमें देखने में क्या करता है स्टूडेंट, हेल्प करता है। ये हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा, यहाँ पे देखिए, रॉड सेल्स इन सीइंग यू इन नाइट, यस और नो। तो देखिए, और उनको स्ट्रेंथन कौन कर रहा है, हमारा रोडोप्सिन पिगमेंट कर रहा है ना। तो ऑफ ए विटामिन ए डेफिशिएंसी इट लीड्स टू द, अच्छा यहाँ तक समझिए। और अगर मान लो आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, तो होगा क्या स्टूडेंट, क्या होगा बच्चे, आपका रोडोप्सिन पिगमेंट बनना बंद हो जाएगा। भाई जब विटामिन ए होगा ही नहीं आपके अंदर, डेफिशिएंसी होगी स्टूडेंट, तो रोडोप्सिन पिगमेंट बनेगा नहीं, और रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो आपकी रॉड सेल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। और जब रॉड सेल वीक होंगे तो आपको रात के टाइम पे देखने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। सो दैट डिजीज वी कॉल्ड इट एज द नाइट ब्लाइंडनेस। यस और नो, मेरी बात आपको समझ में आई, यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। तो
जो हमारा लीवर है वो कन्वर्ट करता है विटामिन ए को किस में, रोडोप्सिन पिगमेंट के अंदर। वो रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो स्ट्रेंथन करता है हमारी रॉड सेल को, जो हमें रात के टाइम पे देखने में हेल्प करती हैं। और अगर आपका रॉड सेल्स जो है अगर वो वीक होंगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, मतलब कि रात के टाइम पे आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है ये बात आपको, यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ज़ेरोपैथालमिया की। सेकंड हम बात करते हैं ज़ेरोपैथालमिया की। तो देखिए ज़ेरोपैथालमिया क्या चीज़ है। ज़ेरो वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट ड्राई। ज़ेरो आपने सुना होगा, ज़ेरोफाइटिक, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट के अंदर मिलते हैं ना, ड्राई रीजन के अंदर मिलते हैं। तो ज़ेरोपैथालमिया का मतलब होता है ड्राइनेस। ज़ेरो वर्ड का मतलब ही ड्राइनेस होता है। ज़ेरोपैथालमिया का मतलब होता है कि ड्राइनेस, आपकी आइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। देखिए अगर आप आइज़ को इस तरीके से अगर हल्का सा टच करके देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे फ्लूइड है आइज़ के अंदर, ठीक है। आपके आइज़ के अंदर एक फ्लूइड रहता है, ठीक है, हमेशा, ठीक है, वेट रहती हैं आपकी आइज़, ठीक है। बट होता क्या है, जब आपकी आई ड्राई हो जाती है तो आपकी आइज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, इरिटेशन होती है आपको, ठीक है। और आइज़ के अंदर थोड़ी रेडिशनेस भी आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की कंडीशन आ जाए तो, ठीक है। वो जो ड्राइनेस है ना स्टूडेंट, दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से होता क्या है कि टीयर की फॉर्मेशन नहीं होती स्टूडेंट। क्या नहीं होती? टीयर्स की फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे लिखा है मैंने, आई बोल आर ड्राई ड्यू टू लैक ऑफ टीयर्स, क्योंकि आपकी आइज़ के अंदर टीयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन रो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। टीयर्स मतलब कि थोड़ा पानी जो है आपके अंदर, लैक ऑफ टीयर्स। अच्छा, टीयर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू लेसिमरल ग्लैंड, ठीक है। जो आपकी आइज़ के अंदर जो टीयर्स बनते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ ड्यू टू द लेसिमरल ग्लैंड। हमारी आइज़ के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जहाँ से हमारे क्या बनता है, हमारे टीयर्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ लेसिमरल ग्लैंड, ठीक है। और अगर आपकी आइज़ के अंदर टीयर जो हैं वो कम बनते हैं और आपकी आइज़ जो हैं वो ड्राई रहती हैं, ठीक है, आइज़ के अंदर इरिटेशन सी होती है, ठीक है, इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब आपकी आइज़ के अंदर ड्राइनेस है, और उसी कंडीशन को हम यहाँ पे ज़ेरोपैथालमिया कहते हैं। तो ज़ेरोपैथालमिया प्लस आपका नाइट ब्लाइंडनेस, दोनों जो डिजीज़ हैं, दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। दैट्स वाई स्टूडेंट विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है फॉर योर आइज़, फॉर योर आई साइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आइज़ की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको विटामिन ए की यहाँ पे आपके अंदर बिल्कुल भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आपकी डाइट के अंदर आप इंश्योर करें कि विटामिन ए जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट गोल्डन राइस की। तो गोल्डन राइस क्या चीज़ है? सी है स्टूडेंट, जो इंडिया है स्टूडेंट, इंडिया और बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारा म्यांमार हो गया, एशियन कंट्रीज़ हैं, खास करके फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट, इनकी जो मेन डाइट है ना स्टूडेंट, दैट इज़ आवर राइस, जो हमारी स्टेपल डाइट है, मतलब कि आप डेली बेसिस पे उसको कंज्यूम करते हैं। ज़्यादातर आप वही चीज़ कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओ तो यहाँ पे हम ज़्यादातर चपाती खाते हैं, है ना, फूड में ज़्यादातर हम चपाती खाते हैं, राइस नहीं खाते। बट जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो उनका जो स्टेपल डाइट है दैट इज़ राइस। ठीक है जी। और राइस जो होता है ना स्टूडेंट, उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा विटामिन ए नहीं होता है। ठीक है, विटामिन ए नहीं होता है स्टूडेंट, बट स्टेपल डाइट है, इसलिए ज़्यादातर लोग उसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर पॉपुलेशन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी जाती है हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर। तो उसी को टैकल करने के लिए फिलीपीन के साइंटिस्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? गोल्डन राइस को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, गोल्डन राइस है क्या स्टूडेंट? दे आर जेनेटिकल मॉडिफाइड, जेनेटिकली उनको मॉडिफाई किया गया स्टूडेंट। जेनेटिकल मॉडिफाई का मतलब होता है कि उनके जो जेनेटिकल कैरेक्टर हैं उसको ही आपने चेंज कर दिया। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि जेनेटिकली आप किसी चीज़ को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अपना बीटी कॉटन है ना, बीटी कॉटन के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, दैट आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट, है ना, वो पेस्ट से रेजिस्ट करता है अपने आप को वो प्लांट। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? क्योंकि उसको जेनेटिकली ही इस तरीके से उसको प्रिपेयर किया गया है, जो उसका सीड है उसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है। तो सेम चीज़ स्टूडेंट हमारा गोल्डन राइस है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है
और उसके अंदर एक जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, दैट इज प्रो विटामिन ए, एक प्लांट पिगमेंट है स्टूडेंट, दैट द बॉडी कन्वर्ट्स इनटू विटामिन ए एज नीडेड। तो इस गोल्डन राइस को जब आप कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट, तो आपकी विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे गोल्डन राइस को कंज्यूम करते हैं। बाकी स्टूडेंट गोल्डन राइस में एज सच और कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बस सिंपल आप समझिए कि गोल्डन राइस का मेन काम है कि जो विटामिन ए की एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर जो डेफिशिएंसी है उसको हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ गोल्डन राइस। और गोल्ड कलर क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि जो हमने जीन इंट्रोड्यूस किया गया है वो हमने कहाँ से डिराइव किया है? हमारे ऐसी वेजिटेबल्स या फिर ऐसे फ्रूट से जिनके अंदर पहले से ही विटामिन ए वो रिच हैं, जैसे कि हमारी कैरेट होता है ना, रेड या फिर रेडिश ऑरेंज कलर के जो जितने भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वहीं से ये जीन इंट्रोड्यूस किया गया है जो विटामिन ए रिच हैं, ठीक है कि इसीलिए जो राइस होता है स्टूडेंट वो थोड़ा सा आपको गोल्डन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। बाकी वो है तो मतलब राइस ही सिंपल राइस है स्टूडेंट, ऐसा उसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज़ गोल्डन राइस। तो ये है हमारा गोल्डन राइस जो मेनली बनाया गया फिलीपीन साइंटिस्ट ने, ठीक है। ऐसा राइस प्रिपेयर किया गया जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सके, क्योंकि ये एक स्टेपल डाइट है। सभी अगर गोल्डन राइस यहाँ पे खाएंगे तो उन सबको विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो आप एक लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं सो दैट उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना आए और किसी को भी ज़ेरोपैथालमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज़ जो है वो ना हो। ये बात समझ में आई आपको? यस और नो? बात क्लियर हुई आपको? ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है बच्चे। इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो बाकी विटामिन्स हैं वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, बट आपको सेशन लीव नहीं करना है। सी हियर स्टूडेंट, उससे पहले आप कुछ यहाँ पे देखिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तो स्टूडेंट आपको जाना है क्रोम पे जाने के बाद आपको जाना है अबीपीडिया पे स्टूडेंट आप क्लिक कीजिए। ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको चूज़ एग्ज़ाम करना है। चूज़ एग्ज़ाम में ये देखिए सारे एग्ज़ाम्स के कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। आपको जाना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे। यहाँ पे जाने के बाद स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद बच्चे यहाँ पे क्या है, आप जाइए माइक्रोवर्स पे। माइक्रोवर्स पे जाने के बाद बच्चे आप यहाँ पे अपना नंबर रजिस्टर कीजिए, उस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, आपका नंबर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। देन स्टूडेंट मान लो फॉर एग्जांपल आपको जर्नल स्टडी रेडी करना है तो जर्नल स्टडी पे क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आप स्टूडेंट यहाँ पे 886 रुपीज़ में आप पूरी जर्नल स्टडी तैयार कर सकते हैं। और फिर भी मान लो आपने जनरल स्टडी सारी कर रखी है, सिर्फ हिस्ट्री रहती है, तो आप 161 रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री रेडी कीजिए। इसमें आपको 8 क्लास लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, 13 वेब नोट भी मिलेंगे और आप 851 जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे हिस्ट्री के। तो हुई ना एक बहुत ही अफोर्डेबल तैयारी, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ मैं सेशन कर रही हूँ ओवर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।